मोदी जी कहें कि भाई ये सब कुछ कर दीजिए, या मोदी जी ही करें, या उनका कैबिनेट या उनकी सरकार ही करे, उससे नहीं होगा। दिन रात मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, पैसा खर्च होता है और लीक हो जाता है। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक अपराध है। नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों में 2 मुद्दे बहुत तेजी से सामने आए हैं देश में, चर्चा जिस पर हो रही है। पहला तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात की और उन्होंने कुल कदम उठाने के लिए कहा, लोगों से कहा कि ऐसी चीज़ें न खरीदी जाएं, ऐसा खर्चा न किया जाए जिससे विदेशी मुद्रा मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। दूसरी, 22 लाख नीट के परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम दिया और मेडिकल की परीक्षाओं को होने वाले एग्ज़ाम के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। ये 2 मुद्दे पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज मैं कनाट प्लेस आया हूँ ये जानने के लिए कि इन दोनों मुद्दों पर देश की आम जनता क्या सोचती है। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि सरकार की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो ऑस्टेरिटी यानी मितव्ययिता नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव शब्द है। उसमें जो पूंजीगत खर्च है उसमें कटौती होती है, सब्सिडी में कोई कटौती होती है, या लोगों को जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कटौती की जाती, ऐसा कुछ तो किया नहीं गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि संयम से खर्च करें, विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करें, सिर्फ इस बात की अपील की गई है। नीट के लेकर के पूरे देश में चर्चा चली रही है कि ये जो शिक्षा संस्थाएं हैं, परीक्षा संस्थाएं हैं, वो एक परीक्षा नहीं करा सकती तो और क्या कर सकती है। सारा बोझ पर एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को तो आप कहते हैं कि पानी लेके आओ, ढीला कपड़ा पहन के आओ, ट्रांसपेरेंट बोतल लो, लेकिन अपने जो इंतज़ाम करना है वो आप नहीं कर पाते। देश के आम लोग इस मुद्दों पर क्या सोचते हैं ये जानने के लिए मैं आज कनाट प्लेस में। क्या नाम है आपका? जी विमलेश। आपका? विष्णुदत्त शर्मा। विष्णुदत्त शर्मा। आपके नाम के एक साहित्यकार भी रहे, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं, मैं तो ज्ञात नहीं है मुझे। आइए बैठा जा। बढ़िया, धन्यवाद। क्या हालचाल है? बहुत ही बढ़िया। क्या करते हैं आप? बस हम तो रिटायर हैं अभी। मैं आज जानने के लिए कनाट प्लेस में ये आया हूँ जी कि ये प्रधानमंत्री ने अपील की, वो सुना आपने? और दूसरा ये नीट की परीक्षा जो रद्द हुई है, इस पर देश का आम आदमी, आम लोग क्या सोच रहे हैं? इसमें दुख तो बहुत ज़बरदस्त है कि भी ऐसा जो है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, लेकिन इसके लिए लाइबल, जो मैं कहता हूँ लाइबल भी तो होना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और किस प्रकार से इससे ये जो है सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं असफलता है। श्रेय जो है ना जाके और असफल होने का दुख भी इन लोगों को नहीं है कि ये असफलता कितनी बार होगी। कई बार ये सामने ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन किसी भी तरह से 1% भी कोई लायबल नहीं बन रहा है इसके लिए। जिसको देखिए, वो इसमें तो राजनीति भी हो जा रही। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछली बार जो NTA के थे चेयरमैन, और जब पेपर लीक हुआ तो उनके कार्रवाई होने के बजाय उनको और अच्छी पोस्टिंग दे दी गई, और मतलब इस तरह का सवाल। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पर सियासत से ज़्यादा ये तो दुख की बात है कि इस देश के नौजवानों की भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की भी सरकारें थी राजस्थान में तो पर्चा। ये राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के सोचने का विषय आ गया। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक अपराध है। इसको मैं छोटा मोटा अपराध नहीं कहूँगा। ये करीबन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि विद्यार्थी जो है इसमें कितने मेरा ख्याल लाखों की तादाद में विद्यार्थी इसमें जो है एग्ज़ाम देते, और सफलता चाहे कुछ भी रहे, लेकिन सबको ही एक तरह से दुर्भाग्य बना दिया उनका। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैं दर्शकों को भी बता दूं, जो आंसर सीट NTA ने जारी की है, मुझे कम से कम, मुझे पर्सनली 650 से ज़्यादा नंबर पाने वाले 14-15 बच्चों या उनके पेरेंट्स ने संपर्क किया है। यानी कि अगर ये सही तरीके से पेपर होता तो वो सारे बच्चे देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में दाखिला लेते। वो अलग अलग इलाकों के हैं, वो शायद
मुझे कल या परसों के एपिसोड में आप देखेंगे वो सारे बच्चे मिलेंगे। 650 से ज़्यादा, 720 में एक बच्चा, उसके पेरेंट्स ने कहा कि मैं आंसर सीट की लेके आता हूँ, अपनी बुकलेट लेके आता हूँ, मुझे 698 नंबर मिलेंगे। और बताइए ये रद्द कर दिया गया। ऐसे कितने बच्चे होंगे? जब मेरे जैसे व्यक्ति से इतने लोग कह सकते हैं तो ये क्या बात है? बताइए इसमें क्या बोले? इतने बच्चों को और पूरे समाज को ही, उनके साथ एक बच्चे के साथ माता पिता भी जुड़े हैं, समाज भी जुड़ा हुआ है। अरे 22 लाख बच्चों का मतलब समझिए 1 करोड़ से ऊपर। और सबको ये इस तरह से कड़ी सजा दे दी गई है और कहीं ना कहीं इसकी जांच आज तक ठंडे बस्ते में ही जा रही है। कोई इनकी ये ऐसी सोच है ही नहीं कि किसी कि पीछे क्या हुआ था उसका क्या। हाँ, कुछ बोलोगे क्या? नहीं, बीपीएससी का भी लीक हो रहा है पेपर, बिहार में भी काफ़ी इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई, एक ही नहीं है। 24 में हुआ, अभी हुआ। बीपीएससी का लगातार मेरे ब्रदर भी दिया और लोगों जानने वाले बार बार कहते हैं कि बार बार लीक हो जाता है। हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, पैसा खर्च होता है और लीक हो जाता है। अभी भी तो बीपीएससी बिहार में लीक हुआ और भी इस तरह की घटना पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी का एआरओ का पर्चा दर्ज, उसका भी हुआ। तो ये चीज़ें आम नागरिक को ही झेलना पड़ता है, हमारे जैसे लोगों को सबको झेलना पड़ता है। पता नहीं गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ता या नहीं पड़ता है, वो तो वो जाने। अब इसके लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है क्या किया जाए। तो बिल्कुल आम लोगों से हमारी बातचीत जारी है कि नीट परीक्षा को लेकर 22 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य को लेकर के और मितव्ययिता की जो प्रधानमंत्री की अपील है उसको लेकर के देश का आम आदमी, आम लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका भैया? अंकुर। और आपका? अमन। और आपका? नीरज कुमार। तो ये जो मैंने नीट एग्ज़ाम जो रद्द हुआ उस पर, और प्रधानमंत्री ने, आपने सुना होगा, देश के आम लोगों से अपील की है कि आप मेट्रो से चलिए, ईंधन बचाइए, सोना कम खरीदिए, विदेश कम जाइए, विदेशी मुद्रा, जो हालात हैं देश के, दुनिया में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और गंभीर हालात होंगे, शायद उसके लिए कहा है। लेकिन सरकार के सूत्रों ने ये कहा कि इसको ऐसा पेश किया जा रहा है कुछ मीडिया संस्थानों या कुछ मीडिया के लोगों के, जिससे नकारात्मक संदेश जा रहा है कि कोई ऑस्टेरिटी का, कोई मितव्ययिता की बात कही जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार ने किसी वेलफेयर स्कीम को कम नहीं किया है, कोई सब्सिडी कम नहीं की है, कोई पूंजीगत खाता खर्चा कम नहीं किया। ये तो बस ये कहा जा रहा है कि संयम से खर्चा करें, बस ये कहने की बात है। आप इसको कैसे देखते हैं? जो मोदी जी ने ये कहा है कि मितव्ययिता करिए, और जो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। आज से पहले हमारे एक प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई एक समय का खाना छोड़ दीजिए, 1962 और की बात आपको याद होगी। अब देश में अगर कोई ऐसा संकट आता है तो हमें वैसा अभी फ़िलहाल कोई संकट का समय नहीं चल रहा, पर मितव्ययिता अगर हम करेंगे तो आने वाले समय में कोई भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन जो हमारे ऊपर आएगा, हम उसको टाल सकते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप सर, कि हमारा मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो ऑयल में होता है, उसके बाद गोल्ड में होता है, उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स पे सबसे ज़्यादा गोल्ड में। हाँ, ऑयल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गोल्ड में। सही कह रहे हैं। तो सर ये खर्चे टाले जा सकते हैं। अभी हमें पता है कि इंटरनेशनल माहौल डाउन है, मार्केट्स डाउन है, तो इस टाइम पे अगर हम ये सारे खर्चे टाल देंगे, 3 से 6 महीने की बात है, उसके बाद क्या होगा, हमारा देश वापस पटरी पे आ जाएगा, हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये कलेक्टिव एक्शन है। केवल एक बंदा मोदी जी कहें कि भाई ये सब कुछ कर दीजिए, या मोदी जी ही करें या उनका कैबिनेट या उनकी सरकार ही करे, उससे नहीं होगा। पूरा भारत एकजुट होकर जब काम करेगा तब हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सर ये देश हमारा है, ठीक है। देश में क्या होता है कि देशभक्ति केवल बॉर्डर पे जाके नहीं दिखाई जाती, देशभक्ति अर्थव्यवस्था में एक सार्थक योगदान देकर भी दिखाई जा सकती है सर। बिल्कुल दिखाई। जी सर। आपका क्या विचार है? अभी जो ग्लोबल फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, तो मेरे को लग रहा है कि प्रेजेंटली एक तो स्मार्ट इंडिया मिशन जो बेसिकली सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया है, और मेक इन इंडिया, ये दोनों जो स्कीम्स हैं इसमें जो लूप होल्स रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अच्छे से काम करना चाहिए। ये बहुत इट्स अ नेसेसिटी राइट नाउ। मैं ऑब्जेक्टिवली आपको बोल रहा हूँ।